ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास। सो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx टू द अपर लिमिट 13 एंड लोअर लिमिट 10 एंड अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। देखने जाए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान को अगर इंटीग्रेशन आता हो तो वो आराम से कर पाएगा, बट हम उन लोगों को से बताएंगे जिन्हें अभी तक ये चीज़ नहीं आती है। तो लेट्स गो। सो पहली चीज़, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक बार अगर हम क्वेश्चन को समझ लें तो हमारा आंसर निकालने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपर लिमिट 13 लोअर लिमिट 10। ओके, सो अब हमें पता है कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में तो जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। फिर क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और 2 आ गया हमारे पास बाहर। अब x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अब ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि अगर x टू द पावर n का dx के x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ भी नहीं है, तो उसलिए तो अब हमारे पास बचा क्या। तो इसी प्रकार हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर हमारे पास 1 है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास आएगी 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 पूरे के ऊपर ब्रैकेट, और अपनी लोअर लिमिट कितनी थी 10 और अपर लिमिट 13। सो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2, और ये जो लिमिट्स है ये एक कांस्टेंट पर नहीं लगेगी, और कांस्टेंट को हम पूरे इंटीग्रेशन के से बाहर निकाल सकते हैं वैसे भी। तो इसको अगर हम बाहर निकालें, क्योंकि ये जो पावर्स है, ये जो लिमिट है, तो ये x पर लगेगी ना कि 2 पर, तो 2 को हम बाहर लिखेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 एंड 13। सो 2 से 2 कैंसिल। अब उसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू अब हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास बची एक्स स्क्वायर टू द अपर लिमिट 13 एंड लोअर लिमिट 10। सो अब इसके आगे सॉल्व करना सभी को आता है कि x की वैल्यू पहले तो अपर लिमिट लिखेंगे, सो 13 स्क्वायर, फिर माइनस x की वैल्यू हमारे पास 10 दी गई है, तो ये रही, समझे, इजी। अब इसके बाद में दो तरीके करने के, एक तो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली मेथड, और एक है नॉर्मल स्क्वायर निकालना। तो अब इनमें से दोनों में से मेथड सबसे अच्छी कौन सी, तो अच्छी दोनों मेथड है, कि जिस इंसान को जो चीज़ आसान लगे तो उसे उस राह पर जाना चाहिए, कि अब जैसे इस पे जाए तो अब हमें पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एंड 100 का एंड 10 का 100, सो 169 माइनस 100, तो हमारे पास 69 आंसर आ गया। तो अब जिन लोगों को डायरेक्ट स्क्वायर याद है तो वो इससे कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो फिर स्क्वायर निकालने जाएंगे तो फिर वो पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 इंटू 13। उससे अच्छा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाए, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाने से हमारे पास क्या बनेगा 13 प्लस 10 और 13 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 13 माइनस 10 3, सो 23 इंटू 3, 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, सो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास 69 आएगा। तो ये है हमारा आंसर। तो हमारे पास दो तरीके थे लास्ट में, बट हमने अपने अकॉर्डिंग करा, और मैंने दोनों तरीके से होता है। तो यही था क्वेश्चन। थैंक्स फॉर द क्लास, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर आंसर।